बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि यू आर वाचिंग माय लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर से पता चल रहा है कि यू आर टेकिंग इंटरेस्ट। आज हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 में डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। तो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि डिमांड definition के the quantity of goods or services that consumer are willing and able to purchase at various price level during a specific period of time। अच्छा, definition तो सुन ली। देख इंसान स्पेसिफिकली हम वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर। ये डिमांड जो है कंज्यूमर बिहेवियर है। कंज्यूमर जब कोई चीज़ को ख़रीदने की ख्वाहिश रखे और ख्वाहिश के साथ साथ उसकी ताकत भी हो, यानी उसके साथ पैसे भी हो, दो बातें ज़रूरी है डिमांड के लिए, तलब के लिए, कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आपका इरादा हो और इरादे के साथ साथ उसकी ताकत भी हो, यानी पैसे भी हो। अगर इन दोनों बातों में एक मिस हो तो उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे। तो डिमांड क्या है, आसान अल्फाज में तलब क्या है कि जब आप या कंज्यूमर जब किसी चीज़ को ख़रीदने का इरादा रखे और ख़रीदने के इरादे के साथ साथ उसके साथ पैसे भी हो, ताकत भी हो, तो फिर तलब जो है ये जन्म लेती है, फिर तलब जो है पैदा होती है। इसको हम डिमांड कहते हैं। लेकिन डिमांड के साथ साथ ये बात ज़हन में रख ले कि डिमांड जो है वेरियस प्राइस पर होता है और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। ये बात आप लोग अपने साथ नोट कर लें। और डिमांड की खासियत भी यही है कि मार्केट में जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड जो है बढ़ती है। सब्जियों की कीमत कम होती है तो लोग उसको ज़्यादा ख़रीदते हैं। आइसक्रीम की कीमत कम होती है तो लोग उसको ज़्यादा ख़रीदते हैं। कप ऑफ टी है, उसकी प्राइस कम होती है तो उसको ज़्यादा ख़रीदते हैं। एप्पल है, एप्पल की प्राइस कम हो गई तो लोग ज़्यादा ख़रीदेंगे। तो ये तो मैंने डिमांड की वो खासियत भी बता दी कि जैसे जैसे किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो डिमांड की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो मैंने डिमांड में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बता दी। इन दो बातों में अगर एक भी मिस हो तो उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है विलिंग टू परचेज एंड एबल टू परचेज। ये दो बातें होना बहुत ज़रूरी है, विलिंग टू परचेज एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, आपको नज़र आ रहा है टेबल पे, जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि डिमांड की एक फिनोमिना है, एक फ़िलॉसफी है कि डिमांड की प्राइस, जब किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होती है तो उसका डिमांड कम होता है और जब प्राइस जो है कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ कप ऑफ टी। एक कप ऑफ टी की एग्ज़ाम्पल हम ले लें कि अगर एक कप की कीमत जो है वो $1 हो या ₹1 हो तो डिमांड की कब्ज़ की डिमांड मार्केट में क्या होगी, अगर एग्रीगेट की बात कर ले, मार्केट की बात कर ले तो वो 500 होगी। अगर मैं इसकी प्राइस ज़्यादा कर लूँ, 1.5 कर लूँ, तो डिमांड कम हो के 400 पर आ जाएगा। 400 लोग उसको ख़रीदेंगे। अगर डिमांड की प्राइस इसको मैं ज़्यादा कर लूँ, ₹2 तक ले जाऊँ, तो डिमांड जो है वो मज़ीद कम हो जाएगा, 300। इसी तरह जितना ये प्राइस बढ़ता जाएगा तो डिमांड की कीमत जो है वो, डिमांड की क्वांटिटी जो है वो कम होती जाएगी। अच्छा, डिमांड तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, यू मस्ट हैव अ बॉल पॉइंट एंड पेंसिल इन योर हैंड विद नोटबुक, कि आप लोग उसको नोट कर लें कि मार्केट में दो किस्म का डिमांड है। एक को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। स्क्रीन पर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप लोग नोट कर ले, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड ये है कि जब हम किसी सिंगल कंज्यूमर की, फर्म की या बिजनेस की डिमांड ऑफ क्वांटिटी डिमांड मालूम करें, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन जब हम उसको एग्रीगेट करते हैं, सम करते हैं, तमाम लोगों का एवरेज निकालते हैं, तो फिर हम उसको मार्केट डिमांड कहेंगे। तो दिस फिनोमेना इज एप्लीकेबल ऑन बोथ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। सही है। तो ग्राफ को देख ले। डिमांड की ग्राफ हम इस तरह बनाते हैं कि हम एक्स एक्सिस पर क्या लगाते हैं, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी लगाते हैं, जबकि वाई एक्सिस पर हम क्या लगाते हैं, हम प्राइस लगाते हैं। तो आप एक कम्बिनेशन देख ले कि जब प्राइस 3 थी
तो मेरे पास क्वांटिटी डिमांड जो थी वो 100 थी। जब प्राइस 2.5 थी तो क्वांटिटी डिमांड 200। इसी तरह प्राइस जो है जब 2 है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड 300। जब प्राइस 1.5 है तो क्वांटिटी डिमांड 400, और जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांड 500। सही। डिमांड का यानी क्वांटिटी का और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप इसे कहते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड में कमी आती है, क्वांटिटी डिमांड में कमी आती है। जब मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो वहाँ पर ख़रीदार कम आते हैं, तो जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो कम होते हैं। लेकिन जब प्राइस कम होता है तो फिर क्या होता है, आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है ये बढ़ती है, डिमांड जो है ये बढ़ता है, तलब जो है बढ़ता है, ख़रीदार ज़्यादा आते हैं मार्केट में। तो ये रिलेशनशिप है। तो डिमांड और सप्लाई का जो रिलेशनशिप है ये इनवर्स है। रिलेशनशिप पर बात हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इसको समझ ले कि रिलेशनशिप जो है हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप, जब दो वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो उसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन जब दो वेरिएबल एक सेम डायरेक्शन में मूव करे कि एक वेरिएबल में इजाफा हो रहा है तो उसके साथ दूसरे वेरिएबल में इजाफा हो रहा हो, एक में कमी आ रही हो तो दूसरे में भी कमी आ रही हो, तो इसको फिर हम पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। तो दो किस्म के रिलेशनशिप का जिक्र भी यहाँ पर किया। अच्छा, जब नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो ये हमारा जो ग्राफ का स्लोप है ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि ग्राफ भी आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो डिमांड का ग्राफ बनाने के लिए रिमेंबर अगेन कि हम वाई एक्सिस पर क्या ड्रा करेंगे, वाई एक्सिस पर हम प्राइस लगाएंगे और एक्स एक्सिस पर हम जो है क्या लगाएंगे, क्वांटिटी लगाएंगे। तो जैसे जैसे मतलब जितना प्राइस ज़्यादा होगा, प्राइस जितना हाई होगा, आपका डिमांड कम होगा, और जब प्राइस कम होता आएगा तो डिमांड जो है ये बढ़ता जाएगा। तो यानी प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ता है, प्राइस के ज़्यादा होने से डिमांड कम होता है। इस पर अपना लॉ ऑफ डिमांड भी है, उसको आगे हम पढ़ेंगे। अभी आते हैं सप्लाई की तरफ। सप्लाई क्या चीज़ है? अजय, सप्लाई जो है ये प्रोड्यूसर की तरफ से होता है, ये बिजनेस बिहेवियर, ये प्रोड्यूसर बिहेवियर है या सप्लायर बिहेवियर है। अच्छा, सप्लायर की क्या ख्वाहिश होती है? सप्लायर की ये ख्वाहिश होती है कि मार्केट में अगर किसी कमोडिटी या गुड्स की प्राइस बढ़े तो मैं मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी प्रोवाइड करूँ, ज़्यादा क्वांटिटी दूँ, और अगर प्राइस कम हो तो मैं मार्केट में उस क्वांटिटी को कम करूँ। सही है। मार्केट में फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोड्यूसर है, आटे वाला है, आटे की प्राइस जब बढ़ती है तो सप्लायर क्या करता है, मार्केट में ज़्यादा आटा लाता है, बहुत मतलब वो अपने सप्लाई को ज़्यादा करता है। लेकिन जब मार्केट में आटे की कीमत कम होती है तो वो फिर उसको स्टोर करने की कोशिश करता है, वो फिर मार्केट में नहीं लाता। तो व्हाट इज सप्लाई? द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट अ प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइस लेवल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई जो है ये प्रोड्यूसर की विलिंगनेस है और उसकी एबिलिटी है कि सेल द प्रोडक्ट एट डिफरेंट लेवल, एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस एट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अभी जिस तरह आप लोगों ने डिमांड में देखा कि डिमांड, प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप जो था वो इनवर्स था, लेकिन सप्लाई में ये इनवर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप है। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि प्राइस जब 1 रुपये हो तो सप्लाई 100 होती है। प्राइस जब बढ़ती है 1.5 पर तो क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है, 200 पर आ जाता है, और प्राइस जब बढ़ती है 2 पर तो प्राइस में, क्वांटिटी में मजीद इजाफा होता है, 300 मार्केट में आ जाता है। और इसी तरह जब प्राइस बढ़ता है 3 तक तो क्वांटिटी में इजाफा हो जाता है। तो एक साइड पर डिमांड में क्या था, इनवर्स रिलेशनशिप। यहाँ पर सप्लाई में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये, मेरे हाथों को आप गौर से देख ले, जब एक वेरिएबल की क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। हमारे पास पहला एक वेरिएबल जो है प्राइस है और एक क्वांटिटी है। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी भी कम होगी, यानी सप्लाई भी कम होगी। तो ये एक साइड पर कंज्यूमर है, दूसरी साइड पर प्रोड्यूसर है।
अभी हम क्या करें कि किसके साथ राजी हो? सही है, झगड़ा है दोनों में, एक चाहता है कि एक का इन्वर्स रिलेशनशिप चल रहा है, दूसरे का पॉजिटिव रिलेशनशिप चल रहा है, एक का ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, सही है, दूसरे का ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इसके सप्लाई के ग्राफ को आप देख लें, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि सप्लाई का ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। नीचे क्यों? क्योंकि प्राइस जब कम हो तो सप्लाई कम होती है, प्राइस जब बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है। सही है, तो अभी हम क्या करें? हम जरगा बना लेते हैं। चलो जरगा बना ले, एक साइड पर कंज्यूमर को बुलाते हैं और दूसरी साइड पर सप्लायर को बुलाते हैं। आप लोगों के गांव में, आप लोगों के हुजरों में जरगे होते हैं ना, जब दो बंदों के दरमियान कन्फ्लिक्ट होता है तो फिर जरगा बुलाया जाता है। तो डिमांड और सप्लाई का आपस में झगड़ा होता है, तो हम इन दोनों झगड़े को किस तरह ख़त्म करेंगे, कौन सा प्राइस मुतय्यन करेंगे, इस कंसेप्ट को कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है कि हम दोनों को एक पॉइंट पर लाएंगे। सही है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? अ स्टेट इन द मार्केट वेयर द क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाई एट पर्टिकुलर प्राइस। दिस अकर वेयर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट। सही है, क्या कहा मैंने ये कहा कि एक साइड पर क्या है? डिमांड है, एक साइड पर कौन है? कस्टमर है, दूसरी साइड पर क्या है? सप्लाई है, दूसरी साइड पर कौन है? सप्लायर है, प्रोड्यूसर है। अभी इन दोनों का झगड़ा चल रहा है, इन लोगों ने सब डिमांड का कर्व ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है सप्लाई का। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को एक पॉइंट पर राजी करेंगे। तो मार्केट इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पर, मैं पहले आपको स्क्रीन दिखा दूं। देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि ये जो ब्लू लाइन है आपको जो नजर आ रही है स्क्रीन पर, ये डिमांड कर्व है, डिमांड की लाइन है। और ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है ये सप्लाई की लाइन है, सप्लाई कर्व है। सही है, ये दोनों पॉइंट, मतलब ये दोनों लाइन जो है एक खास पॉइंट पर मिल रहा है। किस पॉइंट पर मिल रहा है? इस एग्जांपल को देख ले पहले। ये मैंने एक एग्जांपल अलग सा उठा लिया है कि प्राइस 1 2 3 4 5 6 7 मुख्तलिफ लेवल है, इसके मुख्तलिफ डिमांड है 100 90 60 70 से लेकर 40 तक। तो आप लोग क्या कर ले, एक पेज उठा ले और इसका ग्राफ बना ले। पहले एक ही ग्राफ में पहले डिमांड का कर्व बना ले और उसी ग्राफ में आप सप्लाई की कर्व बना ले। तो आपको ये दोनों डिमांड और सप्लाई जो है, ये जो ब्लू कर्व में नज़र आ रही है ये डिमांड है और ये जो रेड में नज़र आ रही है ये सप्लाई है, और ये एक खास पॉइंट पर मिल रहा है। देख आप लोग स्क्रीन पे देख ले कि जहाँ पर प्राइस 4 है तो 4 और क्वांटिटी 70 है, ये इस पॉइंट पर डिमांड वाला भी और सप्लाई वाला दोनों इस पॉइंट पर आपस में इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो हम मार्केट में किसी चीज़ की प्राइस क्या रखेंगे? जहां पर ये दोनों पॉइंट मिले। जिस तरह आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि डिमांड और सप्लाई आपस में मिल रहे हैं, 4 प्राइस पर 70 यूनिट में ये मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। द ग्रीन पॉइंट marks the equilibrium where the quantity demand equal to the quantity supply at price of 4 and quantity of 70। यानी मार्केट में हमारी डिमांड अभी क्या है, हमारी सप्लाई क्या है, यानी हम मार्केट में 70 हमारी डिमांड है और उसकी प्राइस 4 है। तो मार्केट में ये 4 प्राइस चलेगा, मार्केट में सप्लाई कितनी होगी? 70 होगी, और मार्केट में डिमांड कितना होगा? 70 होगा। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट? इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। होप आप लोगों ने डिमांड और सप्लाई को समझा होगा कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है और मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। सही है, तो इंशाल्लाह इसके बाद आप लोग सीखेंगे अगले क्लास में कि लॉ ऑफ डिमांड थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया, कंसेप्ट सीख भी लिया, और लॉ ऑफ सप्लाई। तो आप लोग कोशिश कर लें कि जो रिलेवेंट स्टूडेंट है, जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट है, उसके साथ ये चैनल जो है ज़रूर शेयर कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें और अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे दें ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पर हमारे अगर कोई वीकनेस हो हम उसको मिटा सकें, हटा सकें और आप लोगों के लिए क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। खुश रहें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।